Hi guys, I'm Shivam Gupta. Welcome to Mockzone MBA preparation. So guys, today's video is going to be extremely important for those who are preparing for a SNAP 2022 exam because in this video, I'm going to discuss top 10 coordinate geometry questions that can be asked in SNAP exam. So guys, ये top 10 questions जो हैं इससे आपको काफी कुछ वैरायटी सीखने को मिलेगी एंड एग्जाम में अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है तो आप आराम से कर लोगे। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऐसा टॉपिक है जो जनरली स्टूडेंट नहीं पढ़ते हैं, बट स्नैप का आपको पता है कि स्नैप अनकॉमन टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा देता है, मतलब दे देता है। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चन आपको काफी हेल्प होने वाली है। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री गैस काफी इजी टॉपिक है, बट काफी स्टूडेंट ढंग से पढ़ते नहीं इसको। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, लाइक करने से वीडियो ऊपर आ जाएगा, काफी लोग हेल्प हो जाएगी। एंड सब्सक्राइब जरूर कर दो बिकॉज लगातार वीडियोस बन रहे हैं, बीट स्ट्रैटेजी बेस्ड वीडियो, बीट कंटेंट बेस्ड वीडियो और बीट नोटिफिकेशन बेस्ड वीडियो। चलो गाइस स्टार्ट कर लेते हैं। गाइस हम लोग का स्नैप का टेलीग्राम ग्रुप, इसको आप जरूर ज्वाइन करना है। यहाँ पे आपको अपडेट्स मिलते रहते हैं, क्वेश्चन पोस्ट होते रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे 5500 प्लस मेंबर्स हैं एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर रेलेवेंट फ्री स्नैप मॉक देन यू कैन चेक आउट द मॉक mockzone.in/snap में जाके एग्जैक्ट रिप्लिका टू एक्चुअल स्नैप एग्जाम। ठीक है, स्टार्ट करते हैं गाइस। पहला क्वेश्चन क्या है? फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट दिस टू द लाइन दिस। गाइस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जब भी बोले तो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, ध्यान रखना। वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही बोल सकता है और शॉर्टेस्ट भी बोल सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना। कभी भी कोई पॉइंट से किसी लाइन में डिस्टेंस पूछे तो एक ही तरीका होता है उसका, वो होती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो बेसिकली अगर कोई लाइन है आपकी ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, ठीक है, ये कोई अगर लाइन है और आपके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 जहां से आपको डिस्टेंस निकालनी है, तो जनरल जो फॉर्मूला होता है वो होता है ax1 प्लस by1 प्लस सी मॉड अपॉन अंडर रूट ऑफ a² प्लस b², जो आपके एक्स एंड वाई के कोफिशिएंट्स हैं, इसका नीचे आ जाएगा। ये होती है डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हमको 2 3 से डिस्टेंस निकालनी है इसकी। ठीक है, तो मेरे x1 y1 क्या होगा, 2 and 3, एंड ये मेरी इक्वेशन होगी, इधर रख दो इसको। 6 into 2 प्लस 8 into 3 -4 अपॉन अंडर रूट ऑफ 6² प्लस 8²। ये क्या हो जाएगा, 12 प्लस 24 -4 अपॉन, ये आपका होता है 100 का रूट 10। ठीक है, तो ये आपका हो गया 20, 20 प्लस 12 32, 32/10, और यू कैन से 16/5। ये आपके आ गई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, 16/5 भी दे सकता है एग्जाम में, या फिर एग्जाम में 3.2 बोल सकते हैं इसको। अगर इसको आप कैंसिल करोगे 3.2 मिनट्स आएगा। ठीक है, तो वही चीज़ है। तो ये वैरायटी है मेनली। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में देख सकता है स्नैप में, क्योंकि स्नैप स्पीड बेस्ड एग्जाम है। ठीक है, तो ये चीज़ है। चलते हैं आगे अब। ठीक है, find the coordinates of point M which divides a line segment this in the ratio this। ठीक है, in the ratio 2 3 PQ line segment joins the point P and Q। ठीक है, ये ठीक है, मतलब लाइन सेगमेंट जो है, मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है आपसे वो, एक लाइन है PQ। ठीक है, उसके कोऑर्डिनेट्स 2,1 है एंड -3,6, और एक पॉइंट एम इसको डिवाइड कर रहा है इंटरनली। इंटरनली मतलब होता है पी एंड क्यू के बीच में कोई पॉइंट है एम। हमको इसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, और हमको किस रेशियो में डिवाइड हो रहा है, 2:3 रेशियो। तो कभी भी गैस कोई कोऑर्डिनेट किसी अगर लाइन को डिवाइड करता है किसी रेशियो में, तो यहाँ हम लगाएंगे सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला से आपको कोऑर्डिनेट्स मिल जाते हैं एक्स एंड वाई। एक्स कोऑर्डिनेट होता है आपका mx2 प्लस nx1 अपॉन m+n। वाई वाई कोऑर्डिनेट होता है my2 प्लस ny1 अपॉन m+n। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। m और n आपके होते हैं रेशियोज 2 और 3। तो अब x निकाल, 2 into x2 क्या हो जाएगा, अगर x1 y1 ये है, x2 y2 ये है। ठीक है, ये 6 है आपको। ठीक है, ये x2 y2, तो क्या हो जाएगा, 2 into -3 प्लस 3 into 2 अपॉन 2 + 3 m+n। ये आपका आ जाएगा -6, और ये 6, ये आपका बेसिकली जीरो ही आ गया। ठीक है, कोई बात नहीं, x आपका जीरो आ गया। ठीक है, my2 आपका हो जाएगा my2। ठीक है, 2 into 6, ठीक है, प्लस 3 into 1 अपॉन अगेन 5। 12 प्लस 3 15, 15/5 3। तो गैस आपका 0,3 आपके कोऑर्डिनेट्स आ गए। ठीक है, गैस मेन मोड यहाँ पे एप्लीकेशन का और कैसे करना है।
आंसर वगैरह बहुत बड़ी चीज नहीं है, वो तो आ जाएगा। मेन है कि क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं, वो इंपॉर्टेंट है काफी। ठीक है, तो ये आपका आ गया 0,3 कोऑर्डिनेट्स आ गए आपके। अब यहाँ दूसरा क्वेश्चन क्या है, ये जो पॉइंट 0,3 इसमें लाई कर रहा है क्या, पूछ रहा है कि ये पॉइंट लाई कर रहा है इसमें। चेक करके देख लेते हैं। लाई करने मतलब क्या हुआ, ये कोऑर्डिनेट जो है सेटिस्फाई करेंगे इस क्वेश्चन को। मतलब जब आप एक्स को 0 रखोगे, वाई को 3 रखोगे, सेटिस्फाई करना चाहिए। देख लेते हैं। 5 × 3 -0 = 15, हाँ हो रहा है ऐसे। तो यस, ये कोऑर्डिनेट जो है सेटिस्फाई करेंगे इसको। गैस यहाँ पे दो तरह के फॉर्मूले होते हैं, एक इंटरनली एक एक्सटर्नली। इंटरनली मतलब होता है कि मिड में आपका डिवाइड हो रहा है, एक्सटर्नली मतलब होता है कि बाहर कहीं पॉइंट होगा। बाहर वाले के लिए फॉर्मूले में बस इतना चेंज आता है कि जहाँ पे प्लस है, यहाँ पे बीच में माइनस माइनस आ जाता है दोनों केस में। ठीक है, जब आप एक्सटर्नली बोले तो। अगर आपने रिवाइज नहीं किया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो रिवाइज कर लेना उसको और अच्छे से। ठीक है, ये है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ a straight line which passes to the point this and makes an equal intercepts along x and y axis। guys इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन क्या होता है, x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 0। इंटरसेप्ट एक्चुअली होती क्या है, जैसे कोई लाइन है ऐसे, तो ये जो होता है ना, ये आपका मान लो ए हो गया, ये आपकी एक्स एक्सिस की इंटरसेप्ट हो गई, ये आपकी वाई एक्सिस की इंटरसेप्ट हो गई। तो ये इस फॉर्म में इसको नोट करा जाता है, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। या फिर आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, ये कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, a, 0, ये हो जाएंगे 0, ठीक है। और इसी चीज को गाइस, जो इंटरसेप्ट आपकी होती है ए एंड बी, जो एक्स इंटरसेप्ट होती है, इसको हम लोग बोलते हैं एबिस्का, एंड वाई इंटरसेप्ट को बोलते हैं ऑर्डिनेट। इसको ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो नया नाम लगा के फंसा सकता है आपको एग्जाम में। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन निकालनी है, ये यहाँ से पास हो रही है एंड इक्वल इंटरसेप्ट बना रही है, मतलब ए इक्वल टू बी है। तो आप क्या बोलोगे, एक्स को 1 रखो, 1/a, वाई को 4 रखो, इक्वल टू 1। 5/a इक्वल टू 1, ए इक्वल टू 5 आ गया। इक्वेशन क्या आ गई लाइन, एक्स अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन 5 इक्वल टू 1, और यू कैन से एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये आपका आ गया इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट 1,4 एंड मेक इक्वल इंटरसेप्ट अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस। ठीक है, वैसे क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट इतना एंड इज परपेंडिकुलर टू द लाइन इतना। हमें निकालनी है इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की जो इस पॉइंट से पास हो रही है एंड परपेंडिकुलर इस लाइन। बिकॉज कोई भी इक्वेशन अगर निकालनी होती है आपको क्या क्या चीज चाहिए होगी, एक चाहिए होती है इक्वेशन लाइन, एक पॉइंट से पास हो रही हो और उसकी स्लोप दी हो। अगर आपको एक इक्वेशन की लाइन की इक्वेशन निकालनी है, तो वो किसी पॉइंट से पास हो रही है वो पता होना चाहिए, और उस लाइन की इक्वेशन क्या है, उस लाइन की स्लोप क्या है वो पता होना चाहिए। दो चीजें, या फिर दो पॉइंट्स पता होने चाहिए, दोनों ऑप्शन। तो यहाँ पे हमको क्या पता है, जो इक्वेशन निकालनी है उसके पास हो रही है 2,3 से, ये मिल गया मुझे। इसकी स्लोप कैसे मिलेगी, स्लोप हम लोग को मिल जाएगी क्योंकि बोला गया है वो लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर है। हमको पता है कि दो लाइन अगर परपेंडिकुलर होती है, अगर पहली लाइन की स्लोप m1 है, दूसरी की स्लोप m2 है, m1 × m2 इक्वल टू -1 होता है ना। तो यार इक्वेशन की स्लोप क्या है, -3 उधर भेजो, तो ये आपका हो जाएगा -1/2 उसकी स्लोप है, और हमको जो चाहिए इसकी स्लोप m2 है, इक्वल टू -m2 आ गया 2। तो हमको स्लोप मिल गई अपनी लाइन जो हमको निकाल रही है। बस ये हमको अगर आ गया तो क्या दिक्कत है, कर लो। y - y1 इक्वल टू m(x - x1), ये क्वेश्चन है। y - 3 इक्वल टू 2x - 4। तो आप बोल सकते हो 2x - y प्लस 1 इक्वल टू 0, 2x - y -1 इक्वल टू 0। ठीक है, ये आ गया। यहाँ पे कैच क्या था, एक पॉइंट तो आपको पता ही था, बस आपको स्लोप निकालनी थी। उन्होंने स्लोप डायरेक्ट ना देके ये बोल दिया कि वो जो लाइन है वो परपेंडिकुलर इस लाइन की, तो आप अगर इस लाइन की स्लोप निकाल लोगे तो आपका काम चल जाएगा। इस लाइन की स्लोप निकाल ही लोगे ना, माइनस क्या करते हैं, वाई इक्वल टू mx प्लस c बनाना होता है। तो आप कैसे बनाओगे इसको, इस इक्वेशन को 3 उधर भेज दो, -3x हो गया, फिर 6 से डिवाइड कर दोगे, -3/6 -1/2 आ जाएगी स्लोप। तो उसकी स्लोप -1/2 हो गई, और ये मुझे निकालनी ही थी, ये -1 होता ही है, कट गया तो 2 आ गई स्लोप। बस y - y1 ये 1 पॉइंट फॉर्म होती है, y - y1 इक्वल टू m × x - x1। ठीक है, बस ये हो गया। ठीक है, फाइंड द न्यू कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस इफ द ओरिजिन इज शिफ्टेड टू दिस। गैस यहाँ पे क्या होता है, एक फॉर्मूला वैसे तो होता है, कभी भी अगर आपको ये दिया हो, अगर एच एम के ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, एच एम के ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स हैं और ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स
आपको न्यू कोऑर्डिनेट्स निकालना हो, तो न्यू कोऑर्डिनेट्स होता है x इक्वल टू ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स माइनस h, एंड y इक्वल टू होता है ओरिजिनल कोऑर्डिनेट माइनस k, ये होता है। ठीक है, तो ये न्यू कोऑर्डिनेट है, और ये ओरिजिनल कोऑर्डिनेट है, और ये ओरिजिन। ठीक है, इसको हम पहले डिराइव कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये कोऑर्डिनेट्स ओरिजिनल वाले हैं, तो कहाँ अप्लाई करेंगे, 2 यहाँ पे होगा, 3 यहाँ पे होगा, तो 2,3। और हमारा ओरिजिन कहाँ शिफ्ट हो गया, पहले ओरिजिन यहाँ था, अब ओरिजिन मेरा 5,7 में शिफ्ट हो गया है। 5 और 7 कहीं ऊपर यहाँ कहीं हो गया। तो गैस आप बताओ कि अगर ये ओरिजिन है तो इसके रिस्पेक्ट में क्या कोऑर्डिनेट होंगे। 5 है ये 2 है, तो गैप कितने का आ रहा है, 3 का। तो 3 पीछे है ना, तो इधर से -3 हो गया। इसी तरह ये 3 है, ये 7 है, नीचे आ गया, नीचे में माइनस होता है ना, -4 आ गया। तो डेरिवेशन से ही -3 - 4 आ रहा है, तो क्या हो जाएंगे, -3 - 4। और इक्वेशन से कर लो अगर इससे, तो क्या हो जाएगा, ये x 2 - 5 इक्वल टू -3, ये हो जाएगा 3 - 7 इक्वल टू -4। दोनों से आपका आंसर -3 - 4 आ रहा है। तो ये न्यू कोऑर्डिनेट्स हैं, ओरिजिन अगर यहाँ पे शिफ्ट हो गया तो। ठीक है, इस टाइम पे आपको ये ओरिजिन मान के चलना है। जैसे ओरिजिन जब यहाँ होता है, तो जब आप इधर जाते हो, लेफ्ट जाते हो, तो नेगेटिव होने लगता है ना, उसी तरह यहाँ पे भी है। 5 से लेफ्ट जाओगे तो नेगेटिव होने लगेगा। 5 से 2 की डिस्टेंस कितनी है, 3 की है, पर नेगेटिव में आएगी ना, क्योंकि आप लेफ्ट जा रहे हो इसलिए। ऐसे ही जब नीचे आते हो आप, जब नीचे आते हो तो नेगेटिव में होता है ना भाई। इस तरह यहाँ पे जब 7 से नीचे आओगे, 7 से नीचे आओगे, 3 डिस्टेंस है, तो -4 का गैप आएगा ना, तभी हो गया। समझ से करो तो कभी कंफ्यूज नहीं होगा, तो ये फॉर्मूला वगैरह कंफ्यूज सकते हो आप। ठीक है, पर इतना कोई टफ नहीं है, आज भी हो सकता है। ठीक है, गैस आगे बढ़ने से पहले आपको रिमाइंड कराते हैं रिगार्डिंग द क्रैश कोर्स। स्नैप का क्रैश कोर्स काफी डेडिकेटेड है, और ये बेसिकली उन लोग की ज्यादा हेल्प करेगा जिन लोगों का एग्जाम मेनली 18 से 23 को है। 10th वालों को भी हेल्प कर सकता है, अगर आप जॉब नहीं कर रहे हो और आप 8 से 10 घंटे दे सकते हो, क्योंकि ये जो कोर्स है यहाँ पे हमें सारी वैरायटी कवर की दी हुई। 40+ लाइव जूम क्लासेस जो है वो डाली गई है यहाँ पे। पीएनसी प्रोबेबिलिटी पूरा कवर्ड है, नंबर्स ज्योमेट्री कवर्ड है, क्लॉक सिलेंडर डिटेल में कवर्ड है, क्रिटिकल रीजनिंग कवर्ड है, जो आपकी काफी हेल्प करेगा। 300 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस जो बार बार स्नैप में आते हैं वो कवर्ड इसमें। आप आराम से देख सकते हो 13 वीडियोस में। एक दिन में अगर आप 5 5 6 6 वीडियो देखो तो आपका हो जाएगा। वैरायटी वाली बात है। 400 नॉन कैट पीवाईक्यूज आपको मिलेंगे यहाँ पे, जो अभी काफी हेल्प करेंगे। तब जितने भी नॉन कैट एग्जाम्स होते हैं, एसआरसीसी, सीमैट, सबसे मिला के 400 क्वेश्चंस। अगर स्नैप अगर ऐसे एग्जाम्स है, नया क्वेश्चन नहीं बनाते, यहीं से देते हैं क्वेश्चन, तो ये 400 क्वेश्चन आपको 41 वीडियोस में कवर करने। 9 10th तक तो नहीं हो पाएंगे, ऑब्वियसली बात है, आप स्नैप की कर लेना। ठीक है, बट 18 से 23 तक आराम से कवर कर सकते हो, जिससे आपका एक बूस्ट मिल जाएगा। ये कोर्स उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो लोग का 34 35 मार्क्स आ रहा है और 42 क्रॉस नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ये 6 7 नंबर जो है ना, खाली मॉक्स एनालाइज करके नहीं होंगे। स्नैप ऐसा एग्जाम है कि आपको सामने बैठे हो, सामने जो क्वेश्चन दिख रहा है वो अगर पहले उस टाइप का क्वेश्चन नहीं किया तो आप उस टाइम पे नहीं कर पाओगे, ये दिक्कत है स्नैप के साथ। प्लस गैस लगातार प्रैक्टिस सेशन होंगे, हो रहे हैं लगातार, लाइव जूम पे भी, व्हाट्सएप पे भी। एंड हम लोग जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पे हम लोग रेगुलर क्वेश्चन पोस्ट कर रहे हैं, जिससे और वैरायटी मिलेगी आप। क्योंकि गैस इस टाइम में आपको जितनी वैरायटी आप देख के जाओ उतना आपके लिए अच्छा है। 15 फुल लेंथ मॉक्स मिलेंगे आपको स्नैप को, जो काफी ज्यादा रेलेवेंट है। एग्जैक्ट रेप्लिका टू एक्चुअल स्नैप आपने देखा ही होगा रिव्यूज वगैरह। कंप्लीट कोर्स बिकॉज बहुत ही ज्यादा इकोनॉमिकल 1,999 का कोर्स है। ये आपको बहुत अच्छा स्कोर बूस्ट करने में हेल्प कर सकता है guys। क्योंकि जब तक आप एक नई चीज नहीं करोगे, आपको कुछ नया नहीं मिलेगा। 34 35 तो बहुत ही नॉर्मल स्कोर आता ही है लोगों को इस टाइम पे, बट 35 से 45 कैसे आना वो दिक्कत है, क्योंकि मॉक लेके नहीं होंगी चीजें ज्यादा। ठीक है, तो 10th को एग्जाम अगर आपका है तो आप तभी लो वाला कोर्स जब आप टाइम दे सकते हो। अगर आप दिन के 4 से 5 वीडियो दे सकते हो तो फायदा आपके लिए है। ठीक है, वरना तो जरूर दिक्कत है। बट 18 से 23 को भी अगर आपका एडेप्ट तो आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। क्योंकि इस कोर्स के अलावा हम लोग प्रैक्टिस सेशंस एंड क्वेश्चंस इतने सारे पोस्ट कर देंगे ग्रुप में कि वहां से आपको काफी वैरायटी मिलेगी। हमारा टारगेट है कम से कम 200 से 250 क्वेश्चन व्हाट्सएप ग्रुप में डालने वाले हैं। ठीक है, वो चीज़ है। बाकी हम वीए एंड एलआर के सेशंस प्लान कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेशंस, क्या कि अच्छी प्रैक्टिस हो जाए उससे। तो काफी अच्छा कोर्स है, बहुत ही ज्यादा इकोनॉमिकल रखा है, क्योंकि मॉक्सी आपके 800 के, तो कोर्स आपका मस्त 1200 का पड़ा। ठीक है, बाकी कह सकते हैं find the gradient of the line perpendicular to the line having abscissa and ordinates as 3, 4 respectively। गाइस देखो, find the gradient of the line perpendicular to the line, कितना अच्छा क्वेश्चन बनाया है लोग। मतलब हमको ग्रेड स्लोप निकालनी है उस लाइन की जो परपेंडिकुलर है इस लाइन पे। ठीक है, अब यहाँ पे भी लाइन सीधे से नहीं दी गई है, इस लाइन की बात जो कर रहा है वो एब्सिका एंड ऑर्डिनेट्स के फॉर्म में दी है। आपको यही नहीं पता अगर तो क्या करो, पहले आप ये क्वेश्चन की लाइन, इस लाइन की इक्वेशन निकालो। एब्सिका आपको दिया है 3 एंड ऑर्डिनेट दिया है 4, तो लाइन की इक्वेशन क्या आ गई। ठीक है, तो सीधे से आपको बस स्लोप निकालनी है guys। इस लाइन की स्लोप निकालनी है आपको, क्योंकि जो एक्चुअल स्लोप
ग्रेडियंट क्या होता है गाइस? ग्रेडियंट होता है स्लोप। ये ध्यान रखना, ग्रेडियंट अच्छा टर्म है, एसआरसीसी में पूछ चुका है। तो हमको स्लोप निकालनी है परपेंडिकुलर लाइन की। पहले इस लाइन की स्लोप निकालो आप। तो ये वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा, y/4 इक्वल टू -x/3 प्लस 1। ये 4 हो जाएगा, -4x/3 प्लस 4। तो -4/3 स्लोप आ गई इस लाइन की, जो दी गई है। और हमको स्लोप निकालनी है दूसरी लाइन की जो इसके परपेंडिकुलर है। तो क्या हो जाएगा, m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। गैस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कुछ बन नहीं पाता एक्चुअली, इवन कैट नहीं बना पाता है। बस आपको टर्म्स पता होनी चाहिए सारी, और थोड़ी सी क्लैरिटी आपको होनी चाहिए लाइन वगैरह से। बहुत ईजी है। और ऐसा नहीं कि बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं, कैट में 2-3 क्वेश्चन भी आ जाते हैं इसमें। m2 आ गया आपका 3/4, जो ग्रेडियंट आ गया 3/4। बस सिंपल सी बात। ठीक है, तो वो चीज थी। बाकी अगर कभी इंटरसेप्ट फॉर्म को दिया हो तो डायरेक्टली स्लोप याद कर लो, -b/a होती है स्लोप डायरेक्टली। ठीक है, -b/a यहाँ पे आई थी ना, -4/3। बस -4/3 इंटू m2 स्क्वायर -1, 3/4 आंसर। द थ्री वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर आर इतना इतना इतना। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोर्थ वर्टेक्स। गाइस जो पैरेललोग्राम होता है उसमें आपका जो डायगोनल्स होते हैं वो मिड पॉइंट में मिड पॉइंट में बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, पैरेललोग्राम। तो गाइस यहाँ पे इन ऑर्डर बोला गया है, तो ऐसा कुछ मान सकते हैं, आपको कुछ प्लॉट नहीं करना है कुछ। आपको इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, मान लो इसके कोऑर्डिनेट्स एच कॉमा के हैं। तो कैसा कोई प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि इसके जो कोऑर्डिनेट्स, इसके जो मिड पॉइंट होता है, मिड पॉइंट में बाइसेक्ट होता है ये। ठीक है, ये अब ये मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे आएगा, इस लाइन से आएगा, इस डायगोनल से। मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते हो, अगर दो पॉइंट्स दिए अगल बगल, क्या होता है फॉर्मूला, x1 + x2/2 एंड y1 + y2/2। तो आप इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल लो एक बार, क्या आ जाएंगे, -1 + 2/2, ये आ जाएगा 1/2। और 0 + 2/2, y1 + y2/2, ये आ जाएगा 1। तो माइनस, तो ये आ जाएगा आपका 1/2, 1। तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए 1, 1/2, 1। ठीक है, ये आपके आ गए। अब बस, अब ये लाइन देखो आप। अब इस लाइन में आपको क्या दिया है, आपको ये नहीं दिया है, ये दिया है, और मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं। तो निकाल लो अगेन, फिर से लगाओ वही चीज। आपको मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए गए यहाँ पे, तो 1/2 आपको दिया गया है, पहला मिड पॉइंट एक्स वाला। क्या हो जाएगा, x1 + x2/2, h + 3/2। तो क्या आ गया, h आ गया -2। इसी तरह दूसरा क्या दिया, 1, 1 = k + 1/2। ये हो गया 2 = k + 1, क्या आ गया 1। तो हमने क्या किया, पहले डायगोनल से मिड पॉइंट निकाला, फिर दूसरे डायगोनल से मिड पॉइंट की हेल्प से ये निकाला। दोनों बार हमने लगाया वही फॉर्मूला, x1 + x2/2। तो आंसर क्या आ गया, -2, 1। ये आंसर आ गया। ठीक है। ये 1/2, 1 था, फिर आपने 1/2 h + 3/2 किया, तो आपका h आ गया -2। फिर आपने k + 1/2 किया, =1 किया, ये आपका आ गया 1। ठीक है, -2, 1 आपका इसका आंसर आ गया, -2, 1। ये सब क्वेश्चन का इस टाइम पे आराम से आ सकते हैं, बट ये सब चीज आपको याद नहीं होती है, स्टूडेंट्स को काफी डर जाते हैं, ये पढ़ते नहीं और डिटेल में। इफ द पॉइंट्स इतना 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 कोलिनियर, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। कोलिनियर मतलब क्या होता है, एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं। बस एक बात याद रखना, एक लाइन जो होती है इनफाइनाइट होती है, उसमें हजारों पॉइंट होते हैं। और गैस जब हम बात करते हैं स्लोप ऑफ द लाइन, हजार में से कोई भी 2 पॉइंट उठा लोगे ना आप, उनकी स्लोप बराबर ही आएगी, क्योंकि लाइन की स्लोप चेंज नहीं हो सकती, लाइन की स्लोप सेम रहती है। ठीक है, ये चीज है। तो आपको पता है कि तीनों लाइन कोलिनियर है, एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं, तो इन दोनों से जो स्लोप आएगी वही आएगी इन दोनों से स्लोप। तो हम स्लोप को इक्वेट कर देंगे। और 2 पॉइंट्स अगर दिए हो तो कैसे निकालते हैं इसको, y2 - y1/x2 - x1। तो 7 - 3/4 - 2, ये स्लोप आ गई, इक्वल टू k - 7/1 - 4। k = आ गया। तो आपकी वैल्यू क्या आ गई, की बनना, बस। तो आपको बस स्लोप इक्वेट करनी है। और तरीके भी इसके होते हैं, बट सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कभी भी आपको निकालना हो वैल्यू, और ऐसे क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं इस तरह के। ठीक है। तो ये आपका हो गया, -6। ठीक है।
फाइंड द रेडियस एंड सेंटर ऑफ अ सर्किल विद क्वेश्चन। अगर सर्किल का भी थोड़ा आइडिया ले लो। अगर आप कभी कोई सर्किल है उसमें सेंटर होता है, एच के सेंटर होता है जनरली, और रेडियस का आर होता है। तो जनरल फॉर्म क्या होता है सर्किल का, वो ऐसे होता है एक्स माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये होती है इक्वेशन ऑफ सर्किल विद सेंटर एज एच एन के एंड रेडियस एज आर। ये ध्यान रखना। आप इसी क्वेश्चन को आप ओपन कर दोगे तो एक इक्वेशन बन के आती है इस तरीके, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। ये होती है इक्वेशन ऑफ ए सर्किल। इसको ओपन करने के बाद ऐसे खुल के आएगी कुछ, ठीक है। वैसे इस इक्वेशन जो सर्किल की होती है ना, इसमें सेंटर्स होते हैं, ये होते हैं माइनस जी कॉमा माइनस एफ। यहाँ जो सर्किल जो रेडियस होता है वो होता है अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, ये ध्यान रखना है, दोनों चीजें आ सकती है। कभी कोई सर्किल की इक्वेशन दी हो, सेंटर आपके ये होंगे और रेडियस आपका ये होगा। अब इस इक्वेशन में आपको जी एन एफ मिलेगा कैसे? 2gx, एक्स का कोएफिशिएंट देखो 2g है, तो यहाँ से 2g इक्वेट करो, 2g इक्वल टू आ गया 8, तो g आ गया 4। ठीक है, 2f y आपका आ गया 6, मतलब 2, ये आपका क्वेश्चन 6 है। 2f इक्वल टू अगर आपका 6 दिया है तो f इक्वल टू आ गया 3। ठीक है, तो ये आपका हो गया 4,3 आपके आ गए जी एन एफ। ठीक है, सेंटर्स क्या आ गए आपके, -4,-3, ये आपके आ गए। रेडियस क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर 16 प्लस एफ स्क्वायर माइनस माइनस ऑफ माइनस सी। ठीक है, माइनस ऑफ -4 प्लस 4, ये आपका आ जाएगा 25√29। तो √29 इसका रेडियस आ गया। साइन का बहुत ध्यान। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। और माइनस सी, सी आपका क्या है, सी आपका -4 है क्योंकि क्वेश्चन है प्लस सी है ना। सी आपका -4 यहाँ जाएगा प्लस हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा। सेंटर एज -4 -3 एंड रेडियस एज √29। अब guys, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, देख लो उसको। क्वेश्चन में सर्किल विच टचेस बोथ द एक्सिस, ठीक है, एंड द लाइन इतना, एंड हु सेंटर लाइज इन द थर्ड क्वार्टर। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, आपको थोड़ा सा हाई फाई टाइप का लग सकता है। यहाँ क्या बोल रहा है, हमें निकालनी है क्वेश्चन सर्किल की विच टचेस बोथ द एक्सिस, ठीक है, एंड द लाइन इतना, दोनों एक्सिस टच कर रही है, लाइन टच कर रही है, एंड हु सेंटर लाइज इन द थर्ड क्वार्टर। तो ऐसा कुछ बन रहा होगा, थर्ड क्वार्टर 1 2 3, सर्कल ऐसा कुछ होगा। ठीक है, सर्किल ऐसा कुछ होगा। ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये टच कर रहा है इन दोनों को। तो गैस अगर मैं देखूं, और ये लाइन एक, ये लाइन जो है ये भी टच कर रही है इसको, मैं ये मानो लाइन ऐसे जा रही है। ठीक है, तो गैस ये अगर सेंटर है इसका, तो ये डिस्टेंस अगर ए है, ये डिस्टेंस ए है, तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, आप अगर थर्ड कोऑर्डिनेट देखो, कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -a और -a, क्योंकि नीचे भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, थर्ड कोऑर्डिनेट है ना। तो इसके सेंटर हो गए -a, माइनस, सेंटर होगा इसके। और गैस रेडियस क्या होगा, रेडियस का क्या होगा, रेडियस भी ये होगा ए, रेडियस पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, रेडियस भी ए होगा। ठीक है, रेडियस होगा। और कैसा बताया कि लाइन जो होती है, कभी भी कोई लाइन अगर सर्कल को टच कर रही है तो टेंजेंट, टेंजेंट जो होता है वो सेंटर से हमेशा परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस भी ए होगी, ये डिस्टेंस भी ए होगी, है ना, रेडियस ही तो हुआ ये। ठीक है, और हमको पता है कि सेंटर से हम किसी लाइन में डिस्टेंस अगर निकालें, वो क्या होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो रेडियस ही मेरा ए आ गया। तो हम क्या करेंगे, हम बेसिकली इस सेंटर से इस लाइन पे परमानेंट डिस्टेंस निकालेंगे और उसको बराबर करेंगे ए डिस्टेंस, क्योंकि रेडियस ही है वो हमारा। मतलब ये जो कोऑर्डिनेट है, ये कोऑर्डिनेट से लाइन की क्या डिस्टेंस है, दैट विल बी इक्वल टू रेडियस। तो -a को -a रखो यहाँ पे, 3 × -a -4 × -a +8। ठीक है, ये ऐसा कुछ हो गया आपका। अपॉन, ये आपका हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 3² + 4² इक्वल टू ए। ये क्या आ रहा है आपका, ये आपका देखो क्या है, -3a + 4a। ठीक है, ये आपका हो रहा है -3a और +4a, -3a + 4a + 8 अपॉन, नीचे आ रहा है 5 इक्वल टू ए। तो ये आ गया a + 8 इक्वल टू 5a। ठीक है, ए सीधे आपका 2 आ गया। जैसे ही A2 आया आपको सब कुछ मिल गया।
आपको सेंटर मिल गया -2, और आपको रेडियस मिल गया एक, वो भी 2 है। अगर ये दोनों चीज आपको मिल गई है तो आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन निकालनी है। क्या होती है इक्वेशन सेंटर ऑफ उसमें, x - x² + y - k² = r²। ये होती है इक्वेशन। बस सेंटर रखो -2, और रेडियस रखो 2, तो क्या हो जाएगी इक्वेशन, कर लेते हैं। x + 2² + y + 2² = r²। इसको ओपन करो, बस ये आंसर आ जाएगा। ओपन कर लो चाहो तो। x² + 4 + 4x + y² + 4 + 4y, ठीक है, = 4। बस ये आपका हो गया। ये 4 4 कट गया, सीधे आपकी क्वेश्चन आ गई। इसको लिख लो अगर आप ढंग से, x² + y² + 4x + 4y + 4 = 0। सीधे क्वेश्चन आ गई। तो guys, आपको ये समझना पड़ेगा कि कभी ऐसा कुछ होता है तो ये जो डिस्टेंस होगी रेडियस ही होगी, और सेंटर से इस लाइन में डिस्टेंस होगी वो भी आपकी रेडियस बराबर होगी। ठीक है, वो डिस्टेंस आप निकाल सकते हो कोऑर्डिनेट के थ्रू, और वही इक्वेट कर दोगे रेडियस। आप परपेंडिकुलर फॉर्मूला लगा रहे हो, आपको एक बार ए मिल जाएगा, फिर आपको सब कुछ मिल गया, सेंटर मिल गया, रेडियस मिल गया, आपकी इक्वेशन आ गई। ठीक है, तो गाइज ये 10 क्वेश्चन कराएं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, इसको 2 बार देखो आप। अगर देखो रेडी रहो हर तरफ से, कैसा एक बार भी आ सकता है कुछ, यानी बाद में रिग्रेट ना लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसमें पे कोई भरोसा नहीं क्या दे दे आप, इसलिए। ठीक है गाइज, अगर आप लोग रेलिवेंट मॉक देखना चाहते हो स्नैप के, तो डेफिनेटली आपको ट्राई करनी चाहिए हम लोग के मॉक्स, काफी ज्यादा रेलिवेंट है, आपने सुन लिया होगा नाम। 715 मॉक्स हैं, आप जाके आराम से रिव्यूज देखो, mockzone.in/snap, आपको आइडिया लग जाएगा। एक फ्री मॉक भी दिया गया है ट्रांसपेरेंसी के लिए, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। बाकी अनमैट के भी काफी रेलिवेंट मॉक है, 719 के 12, कंप्लीट अनमैट प्लस स्नैप आपके 1400 के मॉक्स। अच्छे से गाइज दोगे, बहुत कुछ सीखोगे दोनों मॉक्स से। ठीक है, बाकी गाइस आप खुद रिव्यूज देखोगे, आपको अपने आप आइडिया लग जाएगा, बहुत सारे रिव्यूज आते रहते हैं इनके। बाकी गाइस हम लोग का डेडिकेटेड बैच स्टार्ट हो रहा है सीमैट एंड एसआरसीसी का। वो हम लोग का स्टार्ट हो रहा है 8 दिसंबर को, वो लास्ट बैच है। काफी डिटेल्ड बैच है वो, एक एक चीज बहुत ही अच्छे से पढ़ाई जाएगी, जैसे बोला जा रहा है एग्जैक्टली वैसे पढ़ोगे तो चीजें हो जाएंगी। स्नैप के मॉक्स का रिव्यू देखो टॉपर का। ठीक है, अपने आप ही रिव्यू आते हैं, क्योंकि क्वालिटी दिखती है, और बहुत लोगों ने बोला है, कोई एक दो लोगों ने नहीं बोला है। ठीक है, ये चीजें, ये देख सकते हो सीमैट के रिजल्ट हम लोगों के, ये सब क्लासरूम प्रोग्राम स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, ये उसके हैं, ये एसआरसीसी के रिजल्ट्स। ठीक है, ये रिव्यूज आप देख सकते हो खुद ही, रिव्यूज अपने आप। ठीक है, वैसे हम लोग का सीमैट एसआरसीसी एंड टिस्ट का बैच स्टार्ट हो रहा है। अभी आप सीमैट एसआरसीसी टिस्ट का मान के चलो, एमबीए सीटी का हम एक स्पेशल बैच लॉन्च करेंगे सिर्फ एमबीए सीटी का, वो प्लान किया हम लोगों ने। बट अभी आप ज्वाइन करोगे तो आपको ये वाला बैच का भी एक्सेस मिल जाएगा, क्योंकि सीमैट में जो पॉइंट्स एलआर बीआरसी आती है, वो सब कुछ आपको एमबीए सीटी के लिए पढ़ना ही पड़ता है। बट हम चाहते हैं कि एमबीए सीटी, क्योंकि एग्जाम आपका मई जून में होता है, तो टाइम काफी है अपने पास, तो उसको मैं एक्सक्लूसिव बैच रखें। ये बैच हम 20 से 22 दिसंबर के अराउंड स्टार्ट करेंगे इस बैच। ठीक है, पर काफी लोग एमबीए सीटी बस सीमैट लेते हो, अभी से एनरोल कर सकते हैं दोनों बैच में, आपको काफी हेल्प मिलने वाली है। जैसे बोला जा रहा है वैसे करोगे तो हो जाएंगी चीजें। ये सारे स्पीड बेस्ड एग्जाम्स होते हैं, तो इसमें आपको सारी वैरायटी आनी चाहिए। ठीक है, इंक्वायर कर सकते हो आप व्हाट्सएप पे। चलो गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। ये नंबर है मेरे, यहाँ पे इंक्वायर कर सकते हो। ठीक है, आपको अपडेट मिल जाएगा। ठीक है, बाकी स्नैप मॉक्स एंड कोर्स के लिए mockzone.in/snap में जा सकते हो। चलो गाइस, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।